हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले 8.1। इसकी जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली 8.1, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंतर्गत हम सॉल्व करने वाले हैं, और एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चनों को हम बिल्कुल ईजी और सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने इससे पहले वाले वीडियो को जरूर पढ़ लिया होगा, जो अध्याय 8 त्रिकोणमिति से संबंधित प्रस्तावना वाला वीडियो था, उसका जो बेसिक था वो वीडियो मैं आपको पहले उपलब्ध करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको 8.1 सॉल्व करनी। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है, हम इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूं, लाल बटे कक्का। ये चीज सिखाई मैंने, लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना है। ये चीज अगर आपने समझ ली है तो ये सारे क्वेश्चन जो 8.1 के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे करना है इसको मैं बता रहा हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज देख लीजिए। पहले तो हमें त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम क्या बना लेते, त्रिभुज बना लेते। जैसे हमने लिया एक त्रिभुज, ये लिया, मान लीजिए, ठीक है। इसको नाम दे रहा हूं ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा नाम सी। तो ये हो गया 90 डिग्री का। ये हो रहा है कि कोण भी समकोण है। ए बी का मान दिया 24, ए से बी की दूरी दी है 24 सेंटीमीटर, और बी से सी दूरी दी है 7 सेंटीमीटर। मतलब बी से सी दूरी क्या दी है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें ये पहले तो एसी करने का, आपको पता है कि ये कहलाता है आधार, ये कहलाता है लंब और ये कहलाता है कर्ण। तो हमें देखो यहाँ पे हमें आधार और लंब तो पता है लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो पहले हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद हम कोई भी चीज को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ, आप क्या लिखोगे, यहाँ दिया है, ऐसा लिख सकते हो आप, दिया है। दिया में दिया क्या क्या कि जो कोण बी है वो समकोण है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और ए बी का जो मान है वो है 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी का मान है भैया वो है 7 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस का प्रयोग करके ये वाले क्या भुजा जो कर्ण है, इस कर्ण को हम निकाल लेंगे। इसका आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय का हम यूज करेंगे। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या, पाइथागोरस ने अपनी प्रमेय बताया है कि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार और लंब के दोनों का वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने कहा था। तो अब यहाँ लिख सकते हो कि पहला क्या होता है, जब इसकी जो पाइथागोरस की थ्योरम होती है वो क्या कहते हैं कि कर्ण का वर्ग, ध्यान से देखोगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर होता है भैया आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या दिया है, ए से सी, कुछ नहीं दिया भैया। यहाँ लिखोगे आप ए सी का वर्ग बराबर आधार क्या दिया, ए बी, यहाँ लिखोगे आप ए बी का वर्ग धन बी, लंब क्या दिया बी से सी, आप लिखोगे बी सी का वर्ग। ठीक है, ये दोनों भुजाओं का हमने सबका वर्ग कर लिया। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये इसका मान रख दीजिए। ए सी का मान कुछ नहीं, तो ए सी का मान सेम रहेगा। ए बी का मान क्या, ए से बी का मान है सर 24, यहाँ लिखिए 24 का वर्ग। बी से सी का मान है 7, यहाँ रख दीजिए 7 का वर्ग। और आप आगे हल करोगे तो ए सी बराबर, इसका मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। 24 का वर्ग हो जाएगा 576, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 576 और 49 को जोड़िए तो 9 और 6 15 की 5, हासिल आई 1, 7 और 5 12 की 2, हासिल आई 1, 5 और 1 6, 625। जो 625 किसका वर्गमूल है भैया, जो ये 625 है सर, ये 625 किसका, 25 का होता है। यहाँ आप लिख सकते हो, थोड़ी इसका पेन थोड़ा सा स्लो हो गया, क्या हो जाएगा इसका, एसी का 25 हो जाएगा। जो हमारी भुजा आ गई इसको कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ये कर्ण क्या है, 25 है। कर्ण कितने भैया, 25 सेंटीमीटर आ गई। चलिए अब इनका मान निकाल लेते हैं एक करके, बहुत ही ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका मान निकाल लेंगे हम। यहाँ साइन और कॉस का निकाला। पहला क्या क्या दिया, पहला दिया भैया साइन ए और कॉस ए। देखिए
साइन ए का निकालिए और कॉस ए का निकालिए, इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, लंब लाल बटे कक्का याद रखना है। तो साइन में आप देखो साइन ए किसका निकालना भैया, साइन ए। तो पहला लिख लीजिए साइन ए बराबर साइन ए का मान ए ये रहा ये, ठीक है। हमने क्या बताया था कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, ठीक है। ये लंब हो गए और ये आधार हो गए। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 7, यहाँ लिख दीजिए 7। लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है ये 25, यहाँ लिख दीजिए 7 बटे 25। दूसरा क्या है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पहला साइन का फिर कॉस का, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें 24, कर्ण क्या है इसमें 25, मान भर दिया। दूसरा क्या दिया है साइन सी, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो साइन सी का मान निकाल लेंगे, साइन सी, सी मतलब ये वाला कोण हो गया। अब इसके सामने की भुजा बदल जाएगी, हमें क्या बताया था कि कोण के साथ लंब और आधार भी बदल जाएंगे। तो ये कोण है तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो साइन सी, तो साइन साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया ये ए बी, मतलब 24 बटे क्या है कर्ण, कर्ण क्या हो गया ये 25 ही रहेगा ये। अभी क्या हो गया कॉस सी, कॉस सी, कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। पहला मान साइन का होता है, दूसरा मान कॉस का और तीसरा टेन का होता है, ठीक है। तो कॉस सी, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या बन गया ए बी सी मतलब 7, कर्ण क्या हो गया 25। ये दोनों के मान हमारे निकल आए। बहुत ही इजी और सरल तरीके से मैंने इसके मान निकाल दिए हैं। इसी तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई भी परेशानी आपको नहीं जाएगी। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भैया हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि आकृति 8.13 में, बुक्स में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये सारे क्वेश्चन उसी मेथड से करना है जो मैंने पहला क्वेश्चन किया, सेम टू सेम मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ देखिए त्रिभुज दिया है, इसमें ये और ये वाली भुजा दी है, मतलब लंब और आधार दिया। ये लंब है, ये क्या भैया लंब, और ये वाली भुजा क्या है आधार है। और जो नीचे की भुजा, सॉरी ये लंब है, ये कर्ण है, आई एम सॉरी ये क्या है कर्ण है, ठीक है। ये कर्ण है और ये क्या है आधार। तो आधार हमें दिया नहीं, मतलब आधार निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और आधार को निकाल देंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप ध्यान देना, हाइपोटेन्यूज। ये इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और ये क्या रहता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। इसमें ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये आधार, ये कर्ण और ये लंब है। यहाँ पे लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार हमें निकालना है। तो आधार जब हम निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर पहले तो क्या दिया उसको लिखेंगे, ठीक है, सीधा यही दिया और कुछ नहीं दिया। तो आप तो सीधा ये त्रिभुज से लिख सकते हो, क्या क्या दिया हुआ सीधा लगा दो। त्रिभुज आप लिखो यहाँ, त्रिभुज पी क्यू आर में, सीधा लिखो आप त्रिभुज पी क्यू आर में, किससे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे हम, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय का यूज हम करेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस की प्रमेय। कर्ण क्या दिया भैया, पी आर कर्ण दिया है, या लिख दो आप पी आर का वर्ग बराबर आधार क्या दिया है क्यू आर, तो यहाँ लिखोगे आप क्यू आर का वर्ग प्लस लंब क्या दिया है पी क्यू, यहाँ लिखोगे आप पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करना है। P से R की वैल्यू दी है 13, तो यहाँ लिखोगे आप 13 का वर्ग। Q से R की वैल्यू कुछ नहीं है, ये हमें निकाल ली है, ठीक है। और P से Q की वैल्यू दी है 12, तो ये लिखो 12 का वर्ग। इसका साइड पक्षांतर कर दो, ये हो गया 13 का वर्ग ऋण ये 12 साइड आएंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा बराबर QR का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 बराबर QR का वर्ग। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यस घटा दो, 169 में से 44 घटाएंगे हम 25 आएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे इस पर कड़े लग जाएगा, यहाँ क्या बचेगा QR। तो जो QR की वैल्यू वो क्या आ गई, QR की वैल्यू आ गई 25 का 5, क्या आ गई भैया 5, मतलब जो हमारा बेस है ये है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब सीधा मान निकाल दीजिए। अब इसलिए हमें क्या करना है, मान निकालना है, यहाँ लिख दीजिए, मैं हंस कर रहा हूँ इसलिए, आप लिखो आप यहाँ इसलिए जो हमें दिया हुआ था, क्या दिया था हमें दिया था सर आपने कि tan p माइनस कॉट आर को निकाल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, tan p और कॉट आर को निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे tan को जब आप लिखोगे लाल बटे कक्का, इस फॉर्मूले का जो पूरी प्रश्नावली सॉल्व, और बस ये साइन का मान होता है, ये कॉस का होता है और ये लास्ट वाला tan का होता है।
तो टेन पी है भैया, टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, टेन का क्या होता है लंब बटे आधार होता है भैया। तो कौन सा कोण है पी, पी का है ये वाला, तो इसके सामने की भुजा होती है लंब, ये हो गई लंब और ये हो गई आधार। तो हमें क्या निकालना है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, आप यहाँ लिखोगे क्यू आर अपॉन आधार क्या हो गया पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर, कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, यह क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका होता है आधार बटे लंब। अब आर कौन सा एंगल से, आर मतलब इस वाले एंगल से, तो इसके सामने की हो जाए लंब हो गई, ये आधार हो गई और एक कर्ण हो गई, तो ये लंब हो जाएगी। तो आधार क्या हो गया हमारा क्यू आर, आप यहाँ लिखो क्यू आर अपॉन लंब, लंब क्या हो गया ये वाला पी क्यू, लंब हो गया पी क्यू। चलिए क्यू आर की वैल्यू क्या भैया, क्यू से आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी से क्यू की वैल्यू 12, रण क्यू आर की वैल्यू क्या भैया 5, पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, 5/12, 5/12 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ गया भैया हमारा बिल्कुल परफेक्ट 0 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखो आप, AIMP क्वेश्चन है, इसी के साथ बहुत ही इजी भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम रह जाती है तो आप क्या कर सकते हो, हमसे कमेंट में इसका सॉल्यूशन पा सकते हो कि सर इसको क्या हमें समझ में नहीं आया बताइए, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही इजी है, इसको हम बहुत सरल तरीके से करने वाले। देखिए इसमें साइन का मान दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, मेथड वही है सेम जिससे हम करते आ रहे क्वेश्चन को। यहाँ पर साइन का मान दिया है, कॉस और टेन का निकालना है। तो पहले तो हमें क्या है, अगर इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं अपना। ये हमारा त्रिभुज है, ध्यान से देखिए भैया, ये हम त्रिभुज ले रहे हैं, ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम हम दे सकते हैं आप चाहो तो क्या दे, ABC कुछ भी दे दो। ठीक है, मैं नाम दे रहा हूँ ABC, ये नाम दिया हमने, ABC दिया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ABC नाम दे दिया। अब इसमें आप देखिए साइन का मान दिया, आप यहाँ लिखोगे कि दिया है, क्या लिखोगे भैया दिया है, दिया है हमें क्या कि साइन A बराबर दिया भैया 3/4। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि लाल बटे कक्का, इस फॉर्मूला से सब कुछ हो जाना। जो पहला मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये साइन का मान होता है, तो साइन में इससे ये सिद्ध हो गया कि ये लंब हो गया हमारा, और जो नीचे वाली भुजा ये क्या होगी कर्ण हो गई। तो यहाँ देखिए कि ये लंब है, सॉरी ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब का मान क्या हो गया 3, लंब का मान क्या हो गया 3, तो यहाँ पर दीजिए 3, और कर्ण क्या है 4, तो कर्ण का मान हो गया 4, जो भी दिया हुआ है। अब हमें ये आधार निकालना है, तो इसके लिए पाइथागोरस का यूज कर देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय का हम यूज करके हम आधार को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए लगा देते हैं, यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC में किससे पाइथागोरस की प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस की प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलिए क्या बोलती है पाइथागोरस की प्रमेय, बोलती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग क्या है 4, आप लिखोगे AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार क्या, आधार हो गया AB, आप लिखोगे यहाँ AB का वर्ग, लंब क्या भैया BC, आप लिखो यहाँ BC का स्क्वायर, मान भर दीजिए। AC का मान क्या है 4, यहाँ लिखो 4 का वर्ग, AB का मान हमें निकालना है, BC का मान है भैया हमारा B से C का मान दिया है 3 का वर्ग, इसको इस साइड ले आओगे, 4 का वर्ग हो जाएगा भैया 16, ये साइड आएगा ऋण का, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बराबर AB का वर्ग, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7 AB, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आ जाएगा करणी, मतलब AB का मान आ गया करणी का 7। ठीक है, ये आधार जो होगा इसका, वो आधार क्या होगा करणी 7 होगा। अब हमें मान किसका निकालना है कॉस का और टेन का, तो सीधा सा सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ लिखोगे एवं, सीधा लिखो आप एवं में क्या लिखोगे कॉस ए मतलब इससे कोण से। अब क्या होता है कॉस का, ये साइन का होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिख दो आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो गया भैया कर्ण, इसका मान फिल कर दीजिए। आधार क्या दिया है करणी का 7, कर्ण क्या दिया, कर्ण दिया है 4, ये आ गया। अब क्या दिया है 10, सीधा सॉल्यूशन है 10, यहाँ लिख दीजिए एवं 10 का क्या होता है, 10 का होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख दीजिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार में लंब क्या है यहाँ पे लंब है सर 3, आधार क्या भैया करणी का 7,
चलिए ये cos A का मान आ गया, ये tan A का मान आ गया, खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। आप इसको अगर एक दो बार सॉल्व करोगे ना, उसको करते जाओगे आप, सॉल्व रफ में करते जाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लोगे फिर उसको रफ में करके देखोगे तो बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा, रट जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। समझ गए ना बेटा आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, बहुत ही ईजी है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे अभी हमने थर्ड किया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? क्लियर, हाँ ठीक है, अच्छा दिखने लगा। ओके चलिए, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? देखिए ये बहुत इजी है बेटा, इसको क्या करना है आपको, पहले क्या दिया उसको लिख लीजिए। दिया है, दिया हमें कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया, तो cot A का अगर हम मान निकालेंगे यहाँ से तो cot A बराबर हो जाएगा भैया 8/15। मतलब ये cot का मान दिया है, अब हमें cot से sin और sec का मान निकालना है, तो इसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा भैया? त्रिभुज। चलिए एक त्रिभुज ले लिया हमने, ये ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये इसका नाम दे देते हैं हम ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब इसमें देखोगे ये तो 90 डिग्री है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें कॉट, अब हम आपको पता है फॉर्मूला ने बताया लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको लगाना है। तो किसका मान दिया है? कॉट का। तो कॉट क्या ये होता है? साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट को क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये कॉट का हो गया आधार बटे लंब, यहाँ लिख सकते हो आप, ये क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? लंब। तो आधार कितना हो गया हमारा? 8 सेंटीमीटर, और लंब कितना हो गया? 15। ये लंब हो गया भैया हमारा 15। ठीक है, निकल आया। अब लंब हमें पता चल गया, अब हमें निकालना है कर्ण, तो इसके लिए पाइथागोरस यूज करते, लिख लीजिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में किससे? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, वाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है भैया कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण का मान क्या है? ये कर्ण AC, इसका मान कुछ नहीं दिया, निकालना है। आधार का मान दिया है 8, तो 8 का वर्ग, लंब का मान दिया 15, तो 15 का वर्ग। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कड़ी लग जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 5 4 9, 6 और 2 8 और 8 289। क्या है भैया? 289। 289 17 का क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो ये वाली भैया आ जाएगी हमारी 17 सेंटीमीटर। चलिए तीनों आ गई। अब हमें कौन सा निकालना है? साइन और सेक निकालना है, यहाँ लिख लीजिए इसलिए, या अब क्या निकालना है? साइन ए का मान, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? ए, ये वाला कौन हो गया है ना, साइन ए के साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख दीजिए भैया लंब बटे कर्ण होता है सर। तो लंब का मान यहाँ क्या दिया? लंब का मान है 15, कर्ण का मान क्या दिया? 17। आंसर आ गया। फिर क्या निकालना है? सेक, यहाँ लिख दीजिए एवं सेक ए। सेक ए, सेक क्या होता है? सेक का मान क्या होगा? ये हो गया साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। और सेक हम किसको लिख सकते हैं? जरा थोड़ा सा हमें और कुछ हिंट दीजिए। सेक क्या हो सकता है? सेक क्या होता है कि आधार बटे, सॉरी कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। जो सेक होता है वो क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। किसका मान होता है सेक? आपको पता होगा सेक किसका उल्टा मान होता है? सेक मालूम है आप लोगों को? सेक किसका मान होता है? सेक, सेक किसका मान होता है भैया बताइए? सेक, सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? मालूम है आप लोगों को कि नहीं है? कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटे आधार मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। आधार बटे कर्ण का कर्ण बटे आधार हो जाता है। तो कर्ण क्या दिया हमारा? 17 और आधार क्या दिया? 8। ये दोनों मान आ गए, ये साइन ए का, ये सेक ए का आ गया। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है भैया? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा,
यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले जो दिया उसको लिख लेंगे, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, कोई इसमें कठिन वाली बात नहीं है। क्या दिया, पहले तो दिया को लिख लो। अब दिया है हमें भैया कि sec थीटा बराबर दिया है सब 13/12। अब हमें पता क्या होना चाहिए, लाल बटे कक का पता होना चाहिए। लाल बटे कक का पता है तो ठीक है, पहला है साइन का, दूसरा है कॉस का, तीसरा है टेन का। इसका उल्टा करते जाओ तो कॉसेक सेक कॉट हो जाता है। ये कॉसेक का, ये सेक का और ये कॉट का होता है। तो क्या दिया पे सेक, सेक क्या हो जाएगा, सेक का कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है भैया, कर्ण बटे आधार। यहाँ लिख दीजिए कर्ण बटे आधार। अब इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज के बिना करना कठिन है थोड़ा सा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो कर्ण दिया है हमारा 13, ये होती है भुजा कर्ण, ये 13 दिया है। आधार दिया हुआ है 12। हमें निकालना क्या है, लंब। लंब एक, अगर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दी और तीसरी भुजा निकालना है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे बेटा। क्या लिख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी में किससे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से इसका यूज कर देंगे बस। प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या दिया है 13, यहाँ भर दीजिए सीधा 13 का वर्ग। आधार क्या दिया 12, यहाँ भर दीजिए 12 का वर्ग। लंब क्या, कुछ नहीं है तो लिख दीजिए बीसी दिया है तो बीसी का वर्ग। इन दोनों क्या, 13 का 169, 12 का 144 और यहाँ बचेगा बीसी का वर्ग। वर्ग हटाओगे तो कड़ी 125 में 44, 169 में से 44 गया 25 बराबर बीसी। इस स्क्वायर को हटा दे कड़ी लग गई तो 5 बराबर क्या हो जाएगा बीसी। जो बीसी का मान है वो क्या आ गया हमारा 5 आ गया, 5 आ गया। ये बीसी का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, तीनों बजा। अब क्या कौन से निकालना है, सभी। सेक दिया है तो सबके निकालना है, तो सब मतलब साइन का भी निकालना पड़ेगा। साइन थीटा है ना, क्या दिया भैया, साइन थीटा से निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या लिख दीजिए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या दिया भैया यहाँ पे 5, कर्ण क्या दिया 13, ये निकाला। कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या लिख दीजिए सर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या दिया है 5, कर्ण क्या दिया है 13। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या दिया भैया 5, आधार क्या दिया हुआ हमारा 12, यहाँ पे लिख दीजिए 12। अब तीन चीज और बची, इसका उल्टा कर दीजिए। कॉसेक और कॉट को क्या कर दीजिए, कॉसेक और कॉट, तो कॉसेक लिख दीजिए। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक सेक कॉट। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक है ना। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना, मतलब होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण का मान है 13 और लंब का मान है 5। कॉस के बाद क्या बचा भैया कॉट, कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार का मान है कितना भैया, आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 5, सॉरी आधार का मान है 12, लंब का मान है 5। ये निकाला और ये अगला सेक का ये दिया था और 5 अनुपात, ये भी टोटल मिला के हो गया हमारे 6 अनुपात। ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन मैंने समझा दिए बहुत ही सरल तरीके से, इजी तरीके से। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी बेटा, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है। आपसे ये अनुपात आने चाहिए और लाल बटे कक्का आना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपसे आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 5, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है या इक्वल है। चलिए तो इसको सॉल्व करना है बेटा, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5वां के बाद हमारा 6वां है। देखिए पहले हमने क्या, यहाँ पे हमें कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए आप। पहले तो आप एक त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे त्रिभुज दिया नहीं, हम एक त्रिभुज को बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, वो था ये, ठीक है, ये था हमारा त्रिभुज, ये ठीक है। इसका नाम दे सकते हो आप ए बी सी, ऐसे करके हमने नाम दे दिया ए बी सी, या आप ऐसा भी दे सकते हो ए बी सी, ठीक है, या ए बी सी, जो चाहो आप वैसा नाम दे सकते हो, हमने ये दे दिया।
अब पहले क्या लिखोगे कि हमने क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, हमने त्रिभुज ABC क्या किया भैया, बनाया। इसमें आप देखोगे जो कोण C है ये 90 डिग्री का बनाया हमने। क्या लिख सकते हो कि एवं एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो कोण C है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये भी हमने याद ले लिया कि कोण हमने कितने डिग्री का बनाया भैया, 90 डिग्री का बनाया। ठीक है, अब 90 डिग्री का बनाने के बाद अब आप आगे देखोगे कि हमें दिया क्या है। देखो यहाँ दिया, ध्यान से देखिए आपको क्या दिया। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि सर cos A बराबर दिया है cos B। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है cos A बराबर cos B। ठीक है, अब cos A बराबर cos B दिया है, हमें कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पे देखिए cos B, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला मैं बताया था आपको लाल बटे कक्का। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो लाल बटे कक्का में ये क्या लिखा है cos, तो ये साइन का, ये cos का। cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोण A से, कोण A के सामने की भुजा ये लंब होती है भैया, और ये आधार है और ये कर्ण है। तो क्या है यहाँ पे लिखा भैया, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगी, AC, आधार हो जाएगी हमारी AC, और आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगी हमारी भैया AB। AC बटे AB बराबर, यहाँ देखिए cos B। जब हम इसको माने, देखिए इसको मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण ही रहेगा। तो cos में होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, BC, आधार हो गया हमारा BC बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया हमारा AB, कर्ण रहेगा हमारा AB। ठीक है, क्या हो गया कर्ण हमारा AB, ये दोनों आ गए। अब यहाँ देखिए AB और AB है, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AC बराबर BC। मतलब जो भुजा हमारी AC है वो इस BC के बराबर है। मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। मतलब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें आप देखो जब समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं तो ध्यान रखना उसके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। आप यहाँ लिख सकते हो चूंकि समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने पर उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए सम्मुख कोण क्या क्या दिए, एक तो B और एक तो A है। यहाँ लिख दो कि कोण B बराबर कोण A, या कोण A बराबर कोण B, आप कुछ भी ले सकते हो। आप ले सकते हो कि कोण A बराबर कोण B, टेंशन की बात नहीं है। या B बराबर A लिख दो या A बराबर B लिख दो, यही हमें सिद्ध करना। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और सिद्ध भी हो गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, इजी था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन कॉस थीटा ये निकाला, और सेकंड निकाला कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो इसको कैसे करना देखिए, बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आप क्या करिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। हमने एक त्रिभुज बनाया, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये मेरा त्रिभुज है। पहले तो हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए इसका नाम दे देंगे अलग अलग। आप इसका नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर A, ये दे दिया हमने B और ये दे दिया हमने C। अब यहाँ पे क्या दिया कि कॉट थीटा, यहाँ लिखो कि दिया है। आप यहाँ लिखोगे भैया दिया है, क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। अब कॉट थीटा आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कौन सा, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला। ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हो जाएगा भैया आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, अब यहाँ देख लीजिए आप आधार क्या है। अब ध्यान से देखोगे, ये तो भैया हमारा आधार है नीचे वाला, ये 7 हो गया। लंब, लंब हो गया ये सीधा वाला, लंब कितना है 8, तो लंब हो गया हमारा 8। अब क्या बचा हमारा, ये वाला। इसको आप निकाल लोगे पाइथागोरस की प्रमेय से। आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय का हम यूज करेंगे इसमें। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है भैया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग।
कर्ण का वर्ग क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं मतलब AC, तो AC का स्क्वायर। आधार क्या दिया है, AB है ना, AB, तो आप सीधा मान भी रख सकते हो कि 7 का वर्ग। लंब का कितना दिया है 8, तो यहाँ लिख दो 8 का वर्ग। इसको आप करोगे तो AC बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाया तो कड़ी आ जाएगी, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। दोनों को आप ऐड करोगे तो AC बराबर हो जाएगा कितना, 113। कड़ी के अंदर 113, तो हमारा कर्ण आ गया भैया 113। अब हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखोगे आप, अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमें फाइंड करना, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पहले इसको हम राइट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कैसे करना है, देखिए सब लोग ध्यान से, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, एक मिनट है ना, चलिए ये था हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप यहाँ देखोगे ध्यान से, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, सरसमीका लग रही है। कौन सी सरसमीका, A प्लस बी और A माइनस बी बराबर क्या होता है, A स्क्वायर ऋण B स्क्वायर। ये वाली सरसमीका हम यहाँ और यहाँ दोनों जगह लगा देंगे, ठीक है। जब इसको हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी और A माइनस बी हो, तो A का वर्ग, मतलब यहाँ पे A की जगह पर क्या है 1, तो 1 का वर्ग ऋण B की जगह पर क्या है साइन, तो लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे सेम कॉस पे भी लगा दोगे आप, 1 का वर्ग ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आप यहाँ ध्यान रखोगे, अगर 1 का वर्ग भी हमने किया है यहाँ पर, तो 1 के वर्ग में क्या हो, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बटे कॉस की यहाँ वैल्यू रखना है आपको, साइन की और किसकी भैया, कॉस की। आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे साइन का। आप पहले तो ध्यान, साइन का क्या होता है, लंब बटे लाल बटे कक्का से आप देखोगे तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है भैया, यहाँ पे लंब है 8, तो यहाँ आप रखोगे 1 माइनस लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, करणी 113, करणी 113 पूरे का वर्ग अपॉन, यहाँ भी सेम हो जाएगा 1 माइनस कॉस का मान क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिया 7, तो 7 बटे कर्ण, कर्ण क्या दिया 113। चलिए ये हो गया। अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे जब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ, 1 माइनस 8 का वर्ग करोगे 64 हो जाएगा, 113 का वर्ग करोगे तो करनी कट जाएगी, यहाँ करोगे तो ऋण 1, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 113 की करनी कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 113 आ जाएगा। अब इसको और आगे आप आगे हल करोगे तो 113 का 1 में गुणा करोगे, 113 एकम 113 ऋण 64 का 64 बटे 113 पूरे का बटे में, इसका होगा 113 का यहाँ गुणा होगा, 113 एकम 113 ऋण का 49 बटे में आ जाएगा हमारा 113, ठीक है। 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे, 113 में से 64 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 113 में से 64 घटाओगे आप तो आएगा 49, क्या आएगा 49, और इसमें से 49 घटाओगे तो आएगा 64। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। 49/64 सेकंड हमें करना था सर, सेकंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा, तो सीधा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू क्या दी है, कॉट थीटा की वैल्यू दी 7/8, तो कॉट स्क्वायर तो यहाँ लिख दो 7/8 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। ये भी हमारा आंसर आ गया बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये मैंने कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। और आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके आप देखो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लाल बटे कक्का, LAL और KA, लाल बटे कक्का। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये सारी की सारी प्रश्नावली जो 8.1 है वो आपसे बिल्कुल सरल तरीके से आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां भैया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4, मतलब 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 ऋण tan स्क्वायर A बटे 1 धन tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल। इसको कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहले तो आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हमारा त्रिभुज था, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज था, इसका हम नाम दे देते हैं इसको। आप क्या नाम दे दोगे, ABC करके इसका नाम दे दीजिए। मैंने दे दिया इसका A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। अब यहाँ दिया क्या, पहले तो आप देखो दिया है
हमें जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखना है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। अगर हम cot का मान निकालें तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। अब लाल बटे कक्का का यूज आप करोगे, लाल बटे कक्का, इसमें आप देखोगे कि पहला साइन का है, दूसरा कॉस का है, तीसरा टेन का है, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन का उल्टा कॉट मतलब आधार बटे लंब। तो ये ऊपर का हो गया हमारा आधार और नीचे का हो गया हमारा लंब। समझ गए ना आप? तो आधार ये होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। तो आधार क्या दिया 4, तो ये वाली भुजा हो गई 4। लंब क्या दिया 3, तो ये वाली भुजा हो गई 3। अब ये कर्ण हमें पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम कर्ण को पता कर लेंगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है, इसका यूज करके हम कर्ण निकाल लेंगे प्रमेय से। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है भैया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। कर्ण की वैल्यू क्या है, आप देखो कर्ण क्या है AC, आप यहाँ लिखोगे सीधा AC का स्क्वायर। आधार क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ सीधा लिख लो आप 4 का वर्ग। लंब क्या दिया है 3, तो यहाँ लिख दो 3 का वर्ग। आप इसको हल करोगे तो AC बराबर हो जाएगा भैया हमारा, स्क्वायर हटाओगे तो ये कड़ी लग जाएगी, 4 का वर्ग होगा 16 और 3 का वर्ग होगा 9। दोनों को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा हमारा कड़ी के अंदर 25 और जो AC का मान होगा वो आ जाएगा हमारा 5। मतलब जो हमारा कर्ण है वो है 5 सेंटीमीटर या 5, जो भी यूनिट उसमें दी हुई, जो भी इकाई दी है वो कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण आ गया 5। अब हमें निकालना क्या है, टेन और कॉस को इन दोनों को इक्वल बताना है। तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पोर्शन में इसको बना लेंगे हम। ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारी राइट हैंड साइड। तो पहले आप क्या ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड। मैं यहाँ से ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है, ये है। अब टेन क्या होता है लाल बटे कक्का में, ये साइन का है, ये कॉस का है, टेन का। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो सीधी वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस लंब क्या दिया है, लंब दिया है 3, आधार कितना दिया है 4, वर्ग लगा दो, यहां भी कर दो 1 प्लस 3/4 का वर्ग। इसको आप आगे और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का 1 रहेगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 का 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा भैया 16। इसको सॉल्व करोगे आप आगे तो हो जाएगा 16 एकम 16, 16 में से 9 चला जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे कितना, यहाँ कर लीजिए आप पहले 16 ऋण 9 बटे का 16 पूरे के बटे में। आप देखो यहाँ 16 का एक बार गुणा होगा, 16 एकम 16 धन 9 बटे के 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा भैया हमारा, 16 में से 9 को माइनस करोगे आप तो 7, और 16 में 9 को जोड़ोगे तो 25। ये आ गया हमारा 7/25। कौन सा, ये वाला। अब इसको लेके चलिए एवं, यहाँ लिखिए आप एवं क्या लेना है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है साइन की, कॉस की होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या दिया है 4, कर्ण क्या दिया भैया हमारा 5, वर्ग कर दीजिए। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 5, वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 25 कैल्शियम 25, 16 में से 9 घट जाएंगे, 16 में से 9 को माइनस किया आपने 7/25, दोनों बराबर आ गई ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें बताना था कि दोनों साइड बराबर हैं या नहीं, तो दोनों साइड बराबर हैं। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने समझा दिया है, आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना है, कोई भी दो चीजें त्रिभुज में आपको लंब आधार कर्ण में से कोई दो चीजें दी हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का यूज कर देना। तीनों भुजा से लंब आधार कर्ण का पता चल जाएगा और बाकी के हमें जो अनुपात है वो निकाल लेने हैं। बहुत ही इजी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, आपको पढ़ के सुना देता हूं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बेटा, मैं यहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा गीला हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ का, मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी गर्मी, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो भैया इसको सीख लेना, मेरी मेहनत साकार हो जाएगी। ठीक है, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना वो समझते जाओ तो समझ लूंगा कि मेरी मेहनत साकार हो गई है। पहले तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना। उन्होंने कहा कि एक एबीसी त्रिभुज है, तो ये ले लीजिए कि हमारा ये त्रिभुज है एबीसी। ठीक है भैया, ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ये कोण बी है वो 90 डिग्री का है, वो कह रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का है। अब उसमें क्या दिया है, tan ए दिया है। देखो tan ए बराबर दिया भैया 1/3। तो आप यहाँ लिखोगे दिया है, सीधा आप करोगे यहाँ पर दिया है tan ए बराबर 1/3। लाल बटे कक्का का फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पर, ये वाला। तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ऊपर का ये लंब है और नीचे का ये आधार है। तो लंब हो गया हमारा 1 और आधार हो गया कर्णी का 3। अब बचा है हमारा क्या भैया, कर्ण बचा हुआ। तो हमें पता है कि दो त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता चल जाती है और तीसरी भुजा निकालना होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। चलिए लिख लीजिए, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से अब पाइथागोरस की प्रमेय का यूज यहाँ कर देंगे हम। पाइथागोरस की प्रमेय कहती है भैया कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन होता है लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या दिया है यहाँ पर, AC कुछ नहीं निकालना है हमें, तो AC का स्क्वायर। आधार क्या दिया है, कर्ण 3 का वर्ग। लंब क्या दिया हुआ है, 1 का वर्ग। तो AC बराबर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे कर्ण आ जाएगी। कर्ण 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। AC बराबर हो जाएगा कर्णी के अंदर 4, और कर्णी के 4 का मान क्या होता है 2, मतलब जो हमारा कर्ण है वो है 2 आया। ठीक है, कितना आ गया भैया, 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब क्वेश्चन में 2 पोर्शंस दिए हैं। पहला दिया है हमारा साइन ए कॉस सी, है ना, साइन ए कॉस सी। क्या इसको लिख लेते हैं हम, ये निकालना हमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस, ध्यान से देखते जाइए, फिर दिया है कॉस ए साइन सी। अब इसमें लाल बटे कक्का का फॉर्मूला लगना कुछ नहीं, साइन ए जब ये वाला कोण होगा, ठीक है, तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या होगा, यही होगा भैया 1 बटे कर्ण क्या होगा हमारा 2, 1/2 गुणा कॉस सी। सी मतलब ये वाला कोण जब रहेगा, तो इस वाले कोण में ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। और कॉस में होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया हमारा 1, कर्ण क्या हो गया, इसमें कर्ण वही रहता, कर्ण नहीं बदलता भैया, कर्ण हो गया 2 धन। ठीक है, आगे कॉस ए, जब ए से लेंगे तो कॉस में ये क्या बन जाएगा हमारा आधार, ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए, कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिया, कर्ण का 3, कर्ण कितना दिया है 2 गुणे साइन सी, इसको लेंगे जब तो ये बन जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो क्या हो जाएगा, सी में साइन में होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा हमारा कर्ण 3 बटे के कर्ण हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो 1 एकम का 1, 2 दूनी का 4, इन दोनों गुणा करोगे कर्णी के अंदर 9, 2 दूनी का 4। अब इसको आगे हल करोगे तो 4 4 का एलसीएम आ गया 4, 1 का 1, कर्णी 9 को लिखोगे आप 3, तो 4/4 मतलब 1। क्या आ गया हमारा आंसर, 1 आ गया। इसको हल करने के बाद हमारा आंसर आया 1। अब इसका दूसरा पोर्शन और दिया है यहाँ पर, देखिए क्या आ गया, इसको हल करने पर 1 आया। दूसरा पोर्शन दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी, फिर क्या दिया हुआ माइनस साइन ए इंटू साइन सी, शायद साइन ए इंटू साइन सी, चलिए ये दिया है। अब कॉस ए, इस वाले कोण से, कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया हमारा कर्ण 3, कर्ण हो गया हमारा 2 गुणा कॉस सी, ये वाला ये आधार बटे कर्ण, आधार हो गया भैया हमारा 1 बटे कर्ण हो गया हमारा 2, कर्ण क्या हो गया हमारा 2। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणा कर्ण 3/2। ठीक है, वही लाल बटे कक्का का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो कर्ण 3 एकम का कर्ण 3, 2 दूनी का 4 माइनस 3 एकम का 3, 2 दूनी का 4, दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा 0। पहले का हल आया 1
और दूसरे का हल आया 0। ठीक है, पहले का हल आया भैया हमारा 1 और दूसरे का आंसर आया हमारा 0। ये था क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इजी और सरल था जो मैंने आपको समझा दिया। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी इसको करने में, बस आपको ध्यान से करते जाना है। कहीं को छूट रहा है तो आप कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं को छूट रहा है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कवर हो गया सारा का सारा ये। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, ये कवर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बचा, क्वेश्चन नंबर बचा 10वां और क्वेश्चन नंबर बचा 11वां। ये आपका HW है, ये आपका HW होमवर्क रहेगा। ये आपको करके बताना है और कमेंट करना है इसका आंसर, आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और अगर नहीं आपसे आता तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो, सर ये मेरे से नहीं बन रहा है या मुझसे नहीं आ रहा, तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा अलग से। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहे आपके क्या, HW होमवर्क रहेगा, आपको घर से करना है और इसके आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट में भेजने हैं, सर इसके आंसर ये होंगे। आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है बेटा। अगर नहीं बनते हैं तो मैं इन क्वेश्चनों को आपको करवाऊंगा, कैसे भी करके इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन आपको करना जरूर है और सारी की सारी प्रश्नावली जो 8.1 है वो भी आपको पूरी कंप्लीट करनी है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हो और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई अगर आपके पास डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट में डाउट को पूछ सकते हो, हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जब भी मैं आपके कोई भी नया वीडियो चैनल पे अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।